पिछले 35 दिनों में अगर हरियाणा में किसी नेता की जिंदगी सबसे ज्यादा पलटी है तो वो हैं दीपेंद्र हुड्डा। आज से 35 दिन पहले 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद इलेक्शन सर्वे के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही थी और इस सर्वे के बाद दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होता हुआ देख रहे थे। लेकिन 8 अक्टूबर को आए चुनाव परिणाम ने दीपेंद्र हुड्डा के हर सपने को चकनाचूर कर दिया, उनकी सीएम बनने की ख्वाहिश को भी ध्वस्त कर दिया। और पिछले 35 दिन में दीपेंद्र हुड्डा क्या से क्या हो गए हैं। आखिर दीपेंद्र हुड्डा क्या से क्या हो गए हैं, उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उनके क्रेज का अब क्या हालात हैं और दीपेंद्र हुड्डा आज किस मुकाम पर खड़े हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दीपेंद्र हुड्डा 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले 7 अक्टूबर को अपनी सरकार की सारी सेटिंग को फाइनल कर चुके थे। मंत्रालयों से लेकर चीफ सेक्रेटरी और तमाम छोटे मोटे महकमों के सारे उन्होंने अपने सेट फिक्स कर दिए थे। लेकिन रातों रात ही सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा गई। दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से सीएम बनकर सो रहे थे। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद दीपेंद्र हुड्डा को सरकार अपने कदमों में नजर आ रही थी और ये लग रहा था कि बगैर मांगे वोट मिलेंगे और हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका वडेरा के साथ जबरदस्त सेटिंग करते हुए 72 टिकटें हासिल करके सारा इंतजाम पक्का कर दिया था कि कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला में से कोई भी सत्ता के पास न फटक सके। ना तो रणदीप को चुनाव लड़ने की परमिशन मिली और ना ही कुमारी शैलजा को उकलाना से टिकट मिली। यानी हुड्डा फैमिली ने अपनी पूरी प्लानिंग को फाइनल टच दे दिया था। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, यानी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कर्मों के अंदर इस बार राजयोग नहीं था और उनकी सारी की सारी प्लानिंग का बंटाधार हो गया। ये बड़ा झटका दीपेंद्र हुड्डा से सहन नहीं हुआ। वो लगभग 25 दिन तक पूरे सीन से गायब रहे, वो घर पर बैठ गए। अब पिछले 10 दिन से उन्होंने फील्ड में निकलना शुरू किया है, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की अब वर्तमान हालत को आप देख सकते हैं। आप खुद ही देखिए, ये पानीपत, रोहतक, सोनीपत की बहादुरगढ़ की फोटो आपको बताएंगी कि दीपेंद्र हुड्डा आज कहाँ पर खड़े हैं। आपने देख लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा की इन फोटो के अंदर आपको दीपेंद्र हुड्डा की सबसे पहले नेगेटिव आपको बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आएगी, उनके चेहरे पर आपको नाकामी नजर आएगी। दीपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनको हार से करारा झटका लगा है। दूसरी बात आपको तस्वीरों में देखनी चाहिए, वो है भीड़ का नज़ारा। दीपेंद्र हुड्डा की किसी भी कार्यक्रम के अंदर 5 अक्टूबर से पहले हजारों लोगों की मौजूदगी होती थी। सामाजिक कार्यक्रमों में भी दीपेंद्र हुड्डा के चारों तरफ भीड़ का भारी जमावड़ा होता था। लेकिन यह वर्तमान सामाजिक कार्यक्रम में आपको नजर आ रहा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा के आसपास चंद लोग ही खड़े हैं। यानी हार के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा के फिल्टर फट गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता ग्राफ जमीन पर आ गया है और दीपेंद्र हुड्डा का इस समय क्रेज 90% खत्म हो गया है। यानी सिर्फ बुलाने वाले लोगों के अलावा उनके साथ में जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कोई आदमी नहीं बचा है और दीपेंद्र हुड्डा सियासत के फर्श पर आ गिरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों के अंदर लोगों की कम हाजिरी बता रही है कि दीपेंद्र हुड्डा की सियासत का बुलबुला फूट गया है और दीपेंद्र हुड्डा
अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की सियासत आज के टाइम में बिल्कुल नीचे आ गिरी है और उनका सारा का सारा ताना बाना छिन भिन हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा 8 अक्टूबर से पहले सुपर पावर के तौर पर हरियाणा में अपने आप को जमा बैठे थे। ब्यूरोक्रेसी को वो चुनाव में फ़ोन कर रहे थे, बड़े बड़े अफसरों को खटखटा रहे थे, बड़े बड़े अफसरों को धमका रहे थे और 7 अक्टूबर को वो पूरी सरकार बनाकर चैन की नींद सोए थे। उनके सामने जहां हजारों लोगों की भीड़ थी, वहीं पर प्रदेश के बड़े बड़े अफसर भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे, क्योंकि सबको पता था कि दीपेंद्र हुड्डा ही इस बार सरकार की सुपर पावर रहेंगे। लेकिन 8 अक्टूबर के बाद के 35 दिन में अब दीपेंद्र हुड्डा सुपर पावर से खत्म होकर खामखा हो गए हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा की पोजीशन बिल्कुल डगमा गई है, बिल्कुल उनकी साख का खात्मा हो गया है और दीपेंद्र हुड्डा को लोग सरकार नहीं बनने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि सारी प्लानिंग दीपेंद्र हुड्डा की थी, सारा तामझाम दीपेंद्र हुड्डा का था और दीपेंद्र हुड्डा के कहने से ही भूपेंद्र हुड्डा ने टिकटें देने का काम किया था। भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर कह चुके थे कि वो सियासत की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी लड़ाई में दीपेंद्र हुड्डा के कारण ही भूपेंद्र हुड्डा को मात मिली है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपको फोटो में दीपेंद्र हुड्डा का मायूस चेहरा बता रहा होगा कि उनको हार का गम सता रहा है, उनको इस हार की कसक बड़ी भारी पड़ रही है और वो न चाहते हुए भी इन सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पिछले 35 दिन में एक भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा का नहीं जाना ये साबित करता है कि वो इस हार से तिलमिला गए हैं और उनका फिल्टर फट गया है। दीपेंद्र हुड्डा की इस पोजीशन के लिए आप उनको कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की हार के लिए दीपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी कितनी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।